आप सभी हजरात का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज हम BPSC 133 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के ब्लॉक यूनिट सेकंड तकाबुली हुकूमत और सियासत यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स पे बहस करने जा रहे हैं। तो जो हमारा आज का यूनिट है वो है मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस यानी तकाबुली सियासी तजिया के तरीके। मेथड्स क्या तरीके हम अप्लाई करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस को जांचने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आज के दर्स का एक इजमाली खाका आपके सामने पेश है। मवाजना हम सबके लिए एक मानूस मशक है, यानी ये हम फैमिलियर है इस एक्सरसाइज के साथ। कंपैरिजन हम आए दिनों में करते रहते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर फैसले, चाहे फल या सब्जियां खरीदनी हो या कोई किताब या मुनासिब कॉलेज और कैरियर का इंतखाब करना हो, उसके लिए हम मवाजना करते ही करते हैं कि हम किस कॉलेज में जाएं, हम आज कौन सी सब्जी पकाएं, हम कौन सी बुक चूज करें पढ़ने के लिए। इसके लिए हम मवाजना करते ही रहते हैं आए दिनों। ताहम समाजी और सियासी मज़ाहिर का मुताला करने के लिए जब मवाजना का इस्तेमाल किया जाता है तो मवाजने के बारे में तरीके के तौर पर कुछ होना चाहिए। यानी ये तो हमारी आम जिंदगी है जिसमें हम मवाजना करते रहते हैं। क्या लगाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, किस कॉलेज में एडमिशन करेंगे, कौन सा कोर्स पढ़ेंगे। लेकिन जब हम सोशल और पॉलिटिकल मुजाहरे का मुताला करने के लिए मवाजने का इस्तेमाल करता है तो वहां पर हमको मेथड की जरूरत पड़ती है। हम ऐसे ही वहां पर मवाजना नहीं कर सकते हैं। तो उस मेथड को अप्लाई करने के लिए, उस तरीके को, उस मकसद को पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनासिब हम बनाते हैं कि इस मौजनियत का अंदाजा लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि तकाबुली तरीका क्या है। व्हाट इज द कंपैरेटिव मेथड, क्या तरीका है कंपैरिजन करने का और इसे दूसरे तरीकों से कैसे मुमताज किया जा सकता है। जिनमें से कुछ का मवाजना कभी किया जाता है मसलन तजुर्बाती एक्सपेरिमेंटल वे में या शुमारती तरीके से या स्टैटिस्टिकल वे में। हमें ये भी समझना चाहिए कि क्यों हम किसी दूसरे के तरीके के लिए तकाबुली तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्यों हम कंपैरेटिव स्टडीज करना चाहते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए इस यूनिट में। वाई टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मवाजना करने या मवाजने की हुकूमत अमली की मनसूबाबंदी, यानी जब हम मवाजना करते हैं उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लान करते हैं एक स्ट्रेटजी फॉर कंपैरिजन। उसके बारे में हम जानेंगे। ये भी हमें जहन में रखना जरूरी है। अब हम तारुफ पे आते हैं। तारुफ में हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले हमको देखना है मवाजना क्या है। व्हाट इज कंपैरिजन, क्या है मवाजना, क्यों हम मवाजना करते हैं। बहुत से तरीकों से हमारे अपने तजुर्बात और मुशाहिदा दूसरों के माहौल से बनते और मुतासिर होते हैं। ये हमको पता ही है, जो हमारी डेली लाइफ है, रूटीन लाइफ है, वो क्रिस क्रॉस होती है दूसरों की लाइफ के साथ। हमारी लाइफ में दूसरों के इम्पैक्ट पड़ते हैं। दूसरे अल्फाज में हमारी पूरी दुनिया जो कि हमारा इमीडिएट वर्ल्ड है का हमारा मुशाहिदा जाहिर करता है कि लोग और वाक़यात व ताल्लुकात के नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। जो लोग हैं, जो सोसाइटी में हम रहते हैं, people which are living in the society, they are interconnected. लोग एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं।
जैसे एरिस्टोटल ने कहा है, अरस्तु ने, जो कि एक मशहूर ग्रीक फिलोसोफर है, ग्रेट फिलोसोफर है, उन्होंने कहा है कि man is by nature a social animal, so he cannot live in isolation. इंसान तो अकेले रह ही नहीं सकता है, उसको तो सोसाइटी में रहना ही रहना है, जीना भी सोसाइटी में है, मरना भी सोसाइटी में है। और अगर इंसान अकेले रहा तो वो इंसान नहीं है, वो बीस्ट है या तो गॉड है। गर्ज ये कि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी से ही हम सीखते हैं, तो सोसाइटी ही हमारा पॉलिटिकल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर तय करती है। ये ताल्लुकात करीबी हो सकते हैं, जैसे मतलब हम जज्बाती रिश्ते होते हैं हमारे एक ही खानदान की तरह, या जैसे जैसे हमारा नेटवर्क फैलता है, रोजमर्रा की जिंदगी, जो हमारी रेगुलर लाइफ है, या हमारी प्रोफेशनल यानी पेशा वाराना, जैसा कि हमारे काम की जगह पर, या गैर शख्सी जैसा कि साथ सफर करने वाले मुसाफिर, ये रिश्ते, ये बाहम रब्त हम एक बाकायदा एक नमूना या रोजमर्रा की कैफियत को जाहिर कर सकता है। अब जब ममासलों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, मतलब जब हम सब लोगों की सिमिलैरिटीज को कनेक्ट कर सकते हैं, बेकायदियों या तफावतों, डिससिमिलैरिटीज को भी आसानी से निकाला जा सकता है। जब हमें ये सलाहियत हमें पैदा हो कि हम ममासलतों या सिमिलैरिटीज को हम फोकस कर सके उन पर, तो ये जरूरी है हम तफावतों या डिससिमिलैरिटीज को भी निकाल सकते हैं, और ममासलत और तफावत दोनों की वजाहत तलाश की जा सकती है। इनकी जिंदगी के हालात में मुश्तरकात और तगीरात को देखा जा सकता है। एक ही वक्त में अफराद की एक बड़ी तादाद को इसी तरह के मामूलात पर अमल करते हुए देखा जा सकता है। इनकी जिंदगियां अफराद, हम कह सकते हैं, बाकायदगी का एक नमूना है, जिसमें एक ममासलत है, यानी कि जिसमें सिमिलैरिटी होती है। अब जब मामलों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, बेकायदियों या तफावतों को भी आसानी से निकाला जा सकता है, और ममासलत और तफावत दोनों की वजाहतें तलाश की जा सकती है। इनकी जिंदगी के हालात में मुश्तरकात और तगीरात को देखा जा सकता है। बात को वाज़ेह करने के लिए आइए एक रिहायशी कॉलोनी का तस्वर करें, यानी हम एक एग्जाम्पल लेंगे एक सोसाइटी की या रेजिडेंशियल एरिया की, किसी की जहां पर बहुत सारे तबके के लोग, बहुत सारे मजहबों के लोग, बहुत सारे कल्चर्स के लोग इकट्ठे रहते हैं। तो हम सोसाइटी की एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं ताकि हम देख सके कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, और हम मवाजना कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सुबह 8 बजे चार्टर्ड बस के जरिए काम करने के लिए रवाना होते हैं लोग, और शाम को 6 बजे वापस आते हैं। गोया कि इनकी रूटीन वर्क है 8 बजे घर से रुखसती, 6 बजे घर वापसी। इनकी ये रूटीन वर्क है, ये इन सब के लिए सेम है जो एक ही बस में सफर करते हैं दफातर जाने के लिए। तमाम कुछ रिहायशी सुबह 9 बजे इनके घर से निकलते हैं मुतल्लिका कारें, और शाम को 5 बजे वापस आते हैं। 1 घंटे का फर्क है। 2 ग्रुप्स हैं, सुबह जो 9 बजे निकलते हैं, 8 बजे निकलते हैं और 6 बजे वापस आते हैं, और दूसरा ग्रुप जो सुबह 9 बजे निकलते हैं और शाम को 5 बजे वापस आते हैं। तो 2 किस्म के नमूनों के जाहिर करने वाले तकरीबन 2 ग्रुप बनते हैं। तो हमारे पास अब एग्जाम्पल के लिए 2 ग्रुप्स है, दोनों काम करने जाते हैं लेकिन मुख्तलिफ अवकात पर। हर ग्रुप के अंदर दोनों मामलों और इनके दरमियान तफावत की वजाहत में इनफरादी हालात या हालात का मुवाजना करके दोनों ग्रुपों को तलाश किया जा सकता है। हर ग्रुप जबकि ममासलत की वजाहतें मुश्तरकात में देखी जा सकती है। हर ग्रुप में हम क्या देखते हैं, इनकी सिमिलैरिटीज क्या है। हालात में ग्रुपों के दरमियान बेकायदगी या तफावत की वजाहत शरायती गैर मौजूद के लिहाज से वजाहत की जा सकती है जो ममासलत की इजाजत देती है। एक गिरवा मसलन ये पाया जा सकता है कि बस में सफर करने वालों के पास बहुत सी चीजें होती हैं। एक ही दफ्तर जैसे चार्टर बस में अपने दफतर जाने के अलावा जाती गाड़ियों की अदम मौजूदगी, दफ्तर में कमोबेश इसी तरह के ओहदे
हैसियत इसी रूट पर दफातर की लोकेशन वगैरह जो लोग अपनी गाड़ियों से सफर करते हैं। गोया कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी गाड़ियां हैं और जो अपनी गाड़ियों में सफर करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए बाज़ाब्ता एक गाड़ी का इंतखाब किया गया है। इसी तरह अपने ग्रुप के अंदर हालात की मामसलत जाहिर करते हैं। तो इन ग्रुपों में भी सिमिलैरिटीज होती है और डिससिमिलैरिटीज होती है। इनकी वजाहत ग्रुपों के दरमियान मुख्तलिफ पैटर्न की गैर मौजूदगी के लिहाज से देखा जा सकता है। ऐसी शराइत जो दोनों ग्रुपों में ममासलत की इजाजत देती हैं, जैसे कार ग्रुप रिहायशी मुख्तलिफ दफातर जा रहे होंगे जो एक ही बस में नहीं आते हैं, वो सिर्फ कारों के मालिक हो सकते हैं, यानी कि जो अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपने पोस्ट के हिसाब से कोई अपनी गाड़ी रखने की हैसियत रखता है, कोई नहीं रखता है। गोया की कंपैरिजन में हम ये भी देख सकते हैं कि हम कैन कंपेयर द सोशल सेटअप ऑफ द वर्किंग मैन एंड वुमेन एंड द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। वजाहतें मुअत्तद हो सकती हैं और मुअत्तद पर मबनी भी हो सकती है। दीगर मुतगैरात जैसे जात, जिन्स, सियासी अकायद वगैरह, इसकी बुनियाद पर ममासलत और तफावत का मुशाहिदा इस तरह में तजावीज पेश की जा सकती है। एक सबक तालों की शरायत, जैसे मर्द व खवातीन जो काम करने पर जाने के लिए गाड़ी चलाते हैं, इसलिए इनके काम की जगह या इनके मालिकान मर्द व खवातीन के लिए कोई चार्टर्ड बसें नहीं है। प्राइवेट गाड़ियां इन लोगों के मुकाबले में काम पर जाने का ज्यादा इम्कान रखती है। या एला तबके की खवातीन काम पर जाने का ज्यादा इम्कान रखती है। इस सादा मिसाल से पेचीदा तरीकों तक जिसमें समाजी साइंसदान मवाजने का इस्तेमाल करते हैं, यही हमको डेटा मिलता है जिसकी बुनियाद पर हमारे जो साइंसदान हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं, वो मवाजना कर सकते हैं कि हमने दो ग्रुप बनाए एक ही सोसाइटी में। एक ग्रुप हमने लिया जो 8 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता है, दूसरा ग्रुप हमने लिया जो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक काम करता है। तो हम दोनों ग्रुपों को मवाजना इस बुनियाद पर करेंगे कि किस की टाइमिंग सेम है, कौन पंक्चुअल है, कौन रेगुलर है, किसने कैसा ब्रेकफास्ट किया, किसका लंच कैसा है, किसने कैसे कपड़े डाले हैं, किसका वे ऑफ ये वॉकिंग क्या है। इनकी बुनियाद पर हम दो ग्रुपों का मवाजना कर सकते हैं। अब कुछ तरीके कार पर कुछ ख्यालात है, यानी सम थॉट्स ऑन मेथड। इससे पहले कि हम तकाबुली का तरीके का मुताला शुरू करें, आइए पहले देखते हैं कि असल में तरीकेकार क्या है। सबसे पहले हमको ये समझना है, ये जानने की कोशिश करनी है कि तरीकेकार क्या है, कि हम क्या यूज करते हैं। तरीकेकार में हमको मतलब मेथड आता है, लेकिन मेथड में क्या आता है? मेथड में आता है हमारे थॉट्स क्या है, हमारे पास टूल्स क्या है, हमारे पास टेक्निक्स क्या है, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इन टूल्स का, इन टेक्निक्स का, इन थॉट्स का, इन एक्सपीरियंसेस का, जिनकी बुनियाद पर हम तकाबुली तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले कि हम तकाबुली तरीके का मुताला शुरू करें, आइए पहले देखते हैं कि असल में तरीकेकार क्या है और इसे इतना अहम क्यों समझा जाता है, क्यों मेथड जरूरी है साइंटिफिक राइगर के लिए, कंपैरिजन के लिए, पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे, जैसे हम कोई चीज मंगवाते हैं तो वो चीज जुड़ी हुई नहीं होती है। उस चीज के अंदर हम एक बॉक्स में एक मैनुअल पाते हैं, एक दस्ती। उस मैनुअल पे लिखा होता है कि आप इस चीज को कैसे, आप इस सामान को कैसे जोड़ सकते हो।
तो मैनुअल यहाँ पे हमें क्या बोलता है कि आप पहले कौन सा नंबर डालो, फिर कौन सा नंबर डालो, फिर कौन सा नंबर डालो। हमें इस तहकीक के दौरान, इस रिसर्च के दौरान नहीं पता होता है कि ये सामान, ये चीज फाइनल शेप क्या इख्तियार करे। टेक्निक्स हमारे पास हैं, टूल्स हमारे पास हैं, थॉट्स हमारे पास हैं, हम तो वो असेंबल करते हैं, लेकिन रिसर्च के दौरान, इस तहकीक के दौरान हमें ये पता नहीं होता है कि ये फाइनल शेप कौन सी दे, या हम बोलते हैं हतमी दस्ती हतमी नतीजा क्या निकलेगा इसका। तस्वुरात और तकनीक, ये तस्वुरात, ख्यालात और तकनीक तरीके, ये क्या है, ये डेटा कलेक्शन, यानी कि डेटा इकट्ठा करना। डेटा हम कलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स, टूल्स, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस। तो इसी बारे में मजीद जानने के लिए मखसूस तरीकों से इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी खास रुझान को समझाना या इसकी वजाहत करना, इस तरह ये कहा जा सकता है कि डेटा पर मखसूस तस्वुरात के इतला के तरीकों की तंजीम तरीका है, कि यानी डेटा इकट्ठा करने का तरीका खुद ही तय करना पड़ेगा। आप कैसे डेटा इकट्ठा करते हैं, किस बेसिस पे इकट्ठा करते हैं, ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे इनफरादी तौर पर तय करना पड़ेगा। जिन तस्वुरात का इतला या मुताला किया जाना है, इन पर सोचना पड़ेगा। ये सब आखिरकार तरतीब देना पड़ेगा ताकि डेटा की नवियत और अंदाज जिसमें इसे जमा किया जाता है और तस्वुर का इतलाक इस दौर में किया जाता है कि हम जिस चीज का मुताला करना चाहते हैं उसकी दुरुस्ती के साथ मुताला करने के काबिल हो। मुताला तो हम करना चाहते हैं, लेकिन मुताला कैसा होना चाहिए, दुरुस्त। इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस। साइंसी अंदाज में, एनक्वायरी में तरीका की दुरुस्तगी और दुरुस्तगी पर ज्यादा जोर देता है। समाजी उलूम तहम अपने मौजू की नवियत की वजह से करना पड़ता है। इन तरीकों के बारे में सोचें जो साइंसी तजुर्बात की दुरुस्ती के करीब आते हैं। लेबोरेटरीज दीगर कंट्रोल शुदा हालात तहम मुतैद उलमा करते हैं। यानी कि these concepts, ideas, thoughts, notions and techniques, they are used to know more about the political phenomena। ये हम सियासत के फेनोमेना को जानने के लिए ये सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। कई तरीके हैं, जैसे कि तकाबुली यानी कंपैरेटिव, या तारीखी यानी कि हिस्टोरिकल, तजुर्बाती, एक्सपेरिमेंटल, शुमारियाती, शुमारियाती मतलब स्टैटिस्टिकल जो हम काउंट कर सके वगैरह। ये सारे तरीके स्कॉलर्स इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, कंपैरिजन करने के लिए। इस बात की निशानदेही की जा सकती है कि ये तमाम तरीके मवाजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे हम तकाबुली तरीका ले, तारीखी तरीका, तजुर्बाती, शुमारियाती, इन सब तरीकों में हम मवाजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तकाबुली तरीके के तौर पर मुख्तलिफ डिग्रियां तकाबुली की इजाजतदारी नहीं है। सियासत ये इल्म के तमाम शोबों में जिस्मानी, इंसानी और मुताला के लिए इस्तेमाल होता है। समाजी रुझान, समाजियात, तारीख, बशरियात, नफ्सियात, अदब वगैरह इसी एतमाद के साथ इस्तेमाल करें। इन मज़ामीन ने तकाबुली तरीकों का इस्तेमाल करते हुए मुताला तैयार किया है, जिन्हें मुख्तलिफ तौर पर क्रॉस कल्चर कहा जाता है। क्रॉस कल्चर हमने यहाँ पे यूज किया। तो ये क्रॉस कल्चर होता क्या है? क्रॉस कल्चर एक ऐसा माहौल है, बिजनेस एनवायरनमेंट, जहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो डिफरेंट वैल्यू समझते हैं एक दूसरे के, प्रैक्टिसेस करते हैं वैल्यूज की, आपस में कम्युनिकेशन एक्सचेंज करते हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड दस इन्फ्लुएंसेस, और इसी से हमारा जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर पे इल्हाम पड़ता है, और यही इल्हाम हमें पॉलिटिकल एनालिसिस को समझने में मदद करता है।
जैसा कि सियासी तजिया में बशरियात और नफ्सियात, और क्रॉस नेशनल जैसा कि पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी, इस तरह मुख्तलिफ शोबों पर जोर देता है। दूसरा जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है तकाबली तरीका। क्यों हम कंपेयर करते हैं, क्या जरूरत है कंपैरिजन की, कंपेयर करने की क्या जरूरत है। समाजी साइंसी तहकीक यानी कि सोशल साइंटिफिक रिसर्च हम करते हैं सोशल साइंसेस में, लेकिन ऑन साइंटिफिक बेसिस, जहां पर हम लेते हैं पहले हाइपोथेसिस, मेथड्स का यूज करते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं। तकाबुली तरीके को ममासलत और इख्तलाफात के मुताले के तौर पर देखा गया है। ये तो हमको पता ही है जो तकाबुली तरीका है, यानी कि कंपैरेटिव मेथड, उसको हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बुनियाद पर देखते हैं। ये यहाँ तक की महदूद नहीं है। एक ग्राउंड थ्योरी तैयार करने, मफरूजों की जांच करने, कयास करने की बुनियाद, कैजुअलिटी और काबिल एतमाद उम्मीद पैदा करना। बहुत से समाजी साइंसदानों का ख्याल है कि तहकीक को साइंसी तौर पर मुनज़्ज़म किया जाए, यानी रिसर्च शुड बी साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड। जो भी हम तहकीक करें उसकी बुनियाद जो है वो साइंटिफिक हो। तकाबुली तरीका वो यकीन करे कि इन्हें साइंसी तहकीकी यानी तहकीक करने का बेहतरीन जरिया पेश करता है। स्वानसन वो क्या कहता है कि इस तरह इस बात पर जोर दिया कि साइंस के बारे में सोचना नाकाबिल तस्वुर है, unthinkable, it is unthinkable to think of scientific thought रिसर्च विदाउट कंपैरिजन, यानी कि हम कंपैरिजन के बगैर साइंटिफिक थॉट के बारे में, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। जबकि फिजिकल साइंस में मवाजना लेबोरेटरी में किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, सियासत, जिसमें हमारे जो लैब है, जो लेबोरेटरी है, वो पूरी दुनिया है। हम किसी फिजिकल लैब में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं लोगों पर, जबकि फिजिकल साइंसेस में हम लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हम उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन हम सोसाइटी में लोगों के इमोशंस, लोगों के बिहेवियर, लोगों के थॉट्स पर थोड़ी ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। एहतियात से कंट्रोल शुदा हालात समाजी उलूम में ऐन मुताबिक तजुर्बा, ऐसे हालात जो लेबोरेटरी के हालात की नकल तैयार करे, मुमकिन नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर समाजी सियासतदान इंतखाबी निजाम और इंतखाबात के दरमियान ताल्लुक का मुताला करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? या पॉलिटिकल पार्टीज की तादाद या किसी हुकूमत को तब्दील कर सकते हैं? इंतखाबी निजाम और नहीं लोगों को जांच के लिए किसी खास तरीके से बर्ताव करने का हुक्म दे सकते हैं। बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं है हमारा, ह्यूमन बिहेवियर पे। वो इमोशनल है, वो सब्जेक्ट टू चेंज है, इसलिए हमें लेबोरेटरीज में इसका रिसर्च नहीं कर सकते। मफरूजा और न ही वो किसी समाजी या सियासी मजहर को नकल कर सकता है। लेबोरेटरी जहां टेस्ट किए जा सकते हैं, लेबोरेटरीज में हम टेस्ट करते हैं इस तरह, जबकि एक समाजी साइंसदान महसूस कर सकता है साइंसी तरीके से काम करने पर मजबूर समाजी मज़ाहिर हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। जिस चीज को साइंसी इंक्वायरी के तौर पर कबूल किया जाता है, इसे इजाजत दें, ताहम वो केसेस का मुताला कर सकते हैं, वो केसेस को पढ़ सकते हैं। यानी दर हकीकत मौजूदा सियासी निजामों का मवाजना करें और इनके कामों का मवाजना करें, इनके ताल्लुकात का मुताला करें,
इनके रिलेशंस क्या है आपस में, उसका मुताला करें, जैसा कि मफरूजे में किया गया है। नतीजा अक्सर और जनरलाइजेशन पेश करते हैं। बिहेवियर कांट बी टेस्टेड इन द लेबोरेटरी। हम किसी बिहेवियर को एक लैब में टेस्ट के लिए नहीं ले जा सकते हैं, because it is human behavior and human behavior is subject to change. इस तरह तकाबुली तरीका अगरचे साइंसी तौर पर इससे कमजोर है, तजुर्बाती तरीका एक साइंसी तरीके के करीब तरीन तस्वुर किया जाता है, जो पेश करता है समाजी मज़ाहिर और पेशकश की वजाहत तलाश करने का बेहतरीन मौका नजरियाती तजावीज और उमूमियत। जो सवाल आप अब पूछ सकते हैं वो ये है कि क्या तकाबुली तरीका साइंसी बनाता है? क्या कंपेयर करने की मेथड हमको साइंटिफिक बनाएगा? सर्टोरी उसने ये दलील पेश की है कि कंट्रोल फंक्शन या चेक का निजाम, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स, जो साइंसी तहकीक के लिए लाजमी है और लेबोरेटरी के तजुर्बात का जरूरी हिस्सा समाजी उलूम में हासिल किया जा सकता है। सिर्फ मवाजने के जरिए इन्होंने मजीद कहा कि तजवीज़ करने के लिए जाता है, क्योंकि कंट्रोल फंक्शन सिर्फ तकाबुली तरीके के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके फंक्शन की वजह से नजरियाती तजावीज की दुरुस्ती को कंट्रोल करना, चेक करना, मवाजना करना, उमूमी तजावीज या नजरियात बयानात देने की साइंसी कदर पेशन गोया करने वाले खास मज़ाहिर की वजाहत करना, और ये भी कि वो क्या इस्तिलाहात रखता है, दूसरों के तजुर्बात से सीखना, या we have to make predictions and learn from the behavior of others experiences। हम पेशन गोई भी कर सकते हैं, हमको सिर्फ ये नहीं सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पे कंपैरिजन करना है, हमको इस बुनियाद पे रिलेशनशिप भी इनकी आपस में चेक करनी है, और हमको प्रेडिक्शंस के लिए भी तैयार रहना है, प्रेडिक्ट भी कर सके चीजें क्या होने वाला है, और उसके साथ साथ हम दूसरों के तजुर्बों से सीखें। इस तनाजुर में इसकी तरफ इशारा करना जरूरी है कि तकाबुली तरीके में पेशन गोइयों की नवीयत एक इम्कानी वजह है। इसका मतलब ये है कि ये अपने नताइज सिर्फ इम्कानात के लिहाज से बयान कर सकते हैं, यानी शरायत का दिया हुआ सेट मुतवक्का नतीजा देने का इम्कान। ये वो जगह है जहां साइंसी तहकीक में जिस पर जोर दिया गया है वो है डिटर्मिनिस्टिक कैजुअलिटी। इसे मुख्तलिफ यकीनी शरायत का एक दिया हुआ सेट मुताबिका पैदा करेगा। अब हम आते हैं इंटीग्रेटिव थिंकिंग पे। इंटीग्रेटिव थिंकिंग हम किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इंटीग्रेटिव सोच, तो इसमें हम ये जानेंगे कि कुछ समाजी साइंसदान सोशल साइंटिस्ट साइंसी तरक्की के लिए तकाबुली तरीका इस्तेमाल करते हैं। दे यूज कंपैरेटिव मेथड्स, ताहम दूसरों के लिए इंक्वायरी, मवाजना के साथ सोचना मखसूस समाजी और सियासी रुझान के तज्जिया का एक लाजमी हिस्सा है। स्वानसन ने ये नजरिया पेश किया है कि बगैर मवाजना के सोचना नाकाबिल तस्वुर है। थिंकिंग विदाउट कंपैरिजन इज अनथिंकेबल। हम कंपैरिजन के बगैर सोच ही नहीं सकते हैं। इसका नुक्ता नजर बताता है कि किसी को हैरान नहीं होना चाहिए कि मवाजना मुजम्मल और वाजिया समाजी साइंसदानों के काम को फैलाता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जितना हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कंपैरिजन में हम सिर्फ एक चीज का मवाजना नहीं कर सकते हैं। हम कंपैरिजन तब कर सकते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा मौजूद हो चीजें। तो जितना हमारे पास डेटा होगा, जितनी हमारी रिसर्च ब्रॉड होगी,
उतना ही साइंसदानों का जो काम है, फील्ड ऑफ वर्क है, वो भी फैल जाएगा। और इसका आगाज किरदारों, तंजीमों, बरादरियों के दरमियान, इदारे, माशरे और सकाफत के दरमियान वाजना से होता है। इमाइल डार्कियम मारूफ जर्मन अमरानियात भी तकाबुल तरीका की तस्दीक करते हैं। सिमिलर ने यह भी दलील दी है कि वजाहत के बगैर काम नहीं हो सकता। मवाजना वो साबित करता है सादा वजाती अल्फाज। पहले हम ये बोलेंगे, सिचुएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली इन रिलेशन टू अदर्स। आप किसी सिचुएशन को तब ही एक्सप्लेन कर सकते हैं जब उस सिचुएशन में आप दूसरों के साथ राबिता कायम करते हैं, मतलब इन रिलेशन टू अदर्स। अब सिचुएशन को कैसे इंडिविजुअल लेवल पे आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ये तो मुमकिन नहीं है। गोया कि सिचुएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली विद रिलेशन टू अदर्स। आपको दूसरों के साथ कैसे ताल्लुकात है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इमोशनल है या नॉन इमोशनल है। अब हम यहाँ पे ये लेते हैं सादा वजाहती अल्फाज, जैसे गुंजान आबाद यानी डेंसली पॉपुलेटेड और जमूरी ऐसे हालात के कायनात का कयास करते हैं जो कमोबेश है। आबादी या कमोबेश जमूरी और एक सूरत हाल बयान की जा सकती है, सिर्फ दूसरे से नस्बत मुकाबले में है। कायनात का मफरूजा जिसमें एक वजाहती जमरा रखा जा सकता है। ताल्लुकात के एक सेट के अंदर हमें इसका बेहतर तज्जिया करने, काफी तादाद में महसूस करने में मदद करता है मनोरंजन मोहंती। इसलिए ताल्लुकात पर जोर देने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन रिलेशंस। मज़ाहिर के दरमियान महज ममासलत और तफावत को तलाश करने के बजाय लेटर ऑन या मौजिकरा मवाजना और बरअक्स नुक्ते नजर, जैसा कि वो कहते हैं, बिलाकर डिकोमाटाइजेशन में एक मशक। पोलराइज एक अमल बने। दूसरे अल्फाज में इस तरह की मशक अलग थलग ग्रुपों में पसंद की दर्जाबंदी का बाइस बनेगी। कंपार्टमेंट स्तर के तकाबुली मशक इससे ज्यादा कुछ ना बन जाए। ग्रुप में ममासलत और इनके दरमियान तफावत तलाश करने के लिए इत्तेहाद और मुखालफत के रिश्तों की पहचान, किसी को अपने में तरमीम करनी होगी। सवालात, इसका मतलब ये होगा कि पूछे गए सवाल ऐसे नहीं होने चाहिए महज मामलों और तफावतों को तलाश करने वाले जवाब सामने लाए, लेकिन वो रिश्ता जो इनके दरमियान है, तभी कोई इस काबिल होगा कि रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका जैसे सियासी निजाम को मवाजना को समझे। अमेरिका और बरतानिया मिसाल के तौर पर जो अपनी शक्लों में मुख्तलिफ है, यानी कि हम देखते हैं अमेरिका में सदर राज है, प्रेसिडेंट्स रूल, और बरतानिया में क्या है, पार्लियामेंट्री रूल। सिर्फ इस ममासलत के इशारे के बजाय रिश्ते को तलाश करने की जरूरत है। हम अब ये नहीं लेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज या ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस सिर्फ अमेरिका और ब्रिटिश में ये डिफरेंसेस हैं और ये सिमिलैरिटीज हैं। हमको ये जानने की जरूरत है कि इनमें आपस में रिलेशंस कैसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसी है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, क्या इनको आपस में पीस है, अमन है, उसको हम कहेंगे कंपैरेटिव स्टडी। हमने इस्तेमाल की तारीख में देखा है कि नव आबादियत आजादी और खुद मुख्तारी के हक से महरूम थी। जो कॉलोनाइजर जो नेशंस थे, जिनको कॉलोनीज बनाया था ब्रिटेन ने, उनको आजादी का कुछ पता ही नहीं था। नव आबादी कौम ने मौजू को बयान करके इस महरूमी का जवाब तलाश किया। आबादी खुद हुक्मरानी के काबिल नहीं है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ समाज थे। इसमें सिर्फ एक समाज नहीं था,
एक ढांचा नहीं था, एक मजहब नहीं था। इसमें मुख्तलिफ मजहब, जिसको हम कहते हैं यूनिटी एंड डिस्पैरिटी, मुख्तलिफ मजहब के लोग, मुख्तलिफ कल्चरों के लोग, मुख्तलिफ सोसाइटियों के लोग इकट्ठे रहते थे। ताकत का फायदेमंद नुक्ता नवाबादियात अकवाम का ऐसे हालात में बाइनरी मगरिब और मशरिक जैसे मुखालफे न सिर्फ ममालिक या लोगों की निशानदेही कर सकते हैं, मुख्तलिफ सिफात के हामिल के तौर पर बयान किया गया है। लेकिन शराइत में भी अलग अलग वजूद है। वक्त का इस तरह नव आबादियात अंग्रेजों को देखा जाता था कि वो एक मरहले पर पहुंच चुके हैं। जदीदियत यानी मॉडर्नाइजेशन, नवाबादियत हिंदुस्तानियों को बेवक्त की हालत में देखा गया। दूसरे अल्फाज में एक पसमानदा माजी में फंसे हुए हैं। ताहम तारीखी तौर पर हम रहते हैं, कहते हैं एक ऐसी दुनिया में जिस पर निशान लगा हुआ है, जिसे एरिक वुल्फ कैसे बयान करते हैं, वो इसका नाम देते हैं इंटरकनेक्शंस, कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह रिश्तों को तलाश करने की अपील को एरिक वुल्फ ने वजन दिया है, जिसका काम दुरुस्त करता है। ये तस्वर की कौमों की तकदीरें तारीखों पर यूरोपियों ने तश्कील दी है, कि कौमों की जो तकदीर है वो हिस्टोरिकली यूरोप ने तश्कील दी है। जो हम हिस्ट्री देखते हैं वो बेस्ड है सारी यूरोपियन स्टडीज पे, जो यूरोप ने दूसरे ममालिक के साथ बिहेव किया, हम वही शक्ल हमारे सामने आती है। जबकि दूसरे कौमी महज खामोश थी, यानी स्पेक्टेटर्स। वुल्फ ये जाहिर करता है, एरिक वुल्फ, कि तारीखी तौर पर बाहमी रवाबित की जिंदगियों में हकीकत रही है और जारी है कि रियासतें और कौमें, इसका मतलब है कि रिश्ता तलाश करना नहीं है। सिर्फ मुमकिन है कि इस तरह के इंटरकनेक्शंस को नजरअंदाज न कर, हकीकी तौर पर गलत होंगे। इंटरकनेक्शंस को हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसका मतलब है जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो हम मेथड्स यूज करेंगे, वो सारा फेल हो जाएगा जब तक हम रिलेशंस को इंटरकनेक्ट ना करें। मवाजना के तरीके यानी कि मेथड्स ऑफ कंपैरिजन। तो उलमाए किराम हैं या माहिरीन जो हैं सियासत के, इनके मुताला में मुतअद्दिद तकाबुली तरीके इस्तेमाल किए हैं। साइंस मवाजने के कुछ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले तरीके दर्जा झैल हैं। पहला जो तरीका है, जो पहली मेथड हम कंपैरिजन में यूज करते हैं, मवाजने में इस्तेमाल करते हैं, वो है तजुर्बाती तरीका यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। अगरचे तजुर्बाती तरीका का समाजी उलूम में इस्तेमाल महदूद है, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स का जो इस्तेमाल है वो सोशल साइंसेस में कम ही लेवल पर है, लेकिन है जरूर ये वो मॉडल फराहम करता है जिस पर बहुत से तकाबुली माहिर अपनी तालीम की बुनियाद रखना चाहते हैं। सीधे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि तजुर्बाती तरीक़ेकार का मकसद एक सबबी ताल्लुक कायम करना है। दो शराइत के दरमियान दूसरे अल्फाज में तजुर्बे का मकसद है इस बात को कायम करे कि एक हालत दूसरे की तरफ ले जाती है या दूसरे को मुतासर करती है। जैसे कि हम कहते हैं कि वन कंडीशन इन्फ्लुएंसेस द अदर कंडीशन।
अगर मिसाल के तौर पर कोई मुताला करना चाहता है, इसकी वजाहत करना चाहता है कि बच्चे क्यों मुख्तलिफ होते हैं, बड़े ग्रुप की तरतीब में अंग्रेजी में बातचीत करने की इनकी सलाहियत में बहुत से अवामिल को इस सलाहियत को मुतासर करने के तौर पर देखा जा सकता है, यानी समाजी पस मंजर, जुबान में महारत, गिरदनवा से वाकफियत वगैरह तफ्शीश कर सकता है। तो जो यहाँ पे रिसर्चर होता है वो सिर्फ एक ही मौजू पे बहस नहीं करेगा, उसके पास टूल्स टेक्निक्स क्या है कि ये बच्चे जो हैं इनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, इनकी फैमिली इलिटरेट है कि लिटरेट है, इनको जबान पर उबूर है कि नहीं, इनका एक्सपोजर कितना है, अपनी इन तमाम अवामिल या इनमें से किसी एक के असर और रसूख का मुताला करना चाहते हैं। अवामिल का मजमुआ फिर इस हालात अवामिल को अलग करता है जिनका असर होता है, वो मुताला करना चाहती है और इस तरह हालात का सही किरदार बनाना चाहती है। वो हालात जिसके असर की पैमाइश की जाए और तफ्तीश कार के जरिए हेरा फेरी इन्वेस्टिगेटर की तरफ से हेरा फेरी की जाए। आजाद मुतगैर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल हम कहते हैं ये एक ऐसा वैल्यू एक ऐसी कदर होती है जो बहुत सारे कदरों को जन्म देती है। A variable is a thing, a value which can take many values, जैसे समाजी पस मंजर वगैरह। शर्त की जिस पर असर रसूख का मुताला किया जाना है। इस तरह मुनसर मुतगैर है यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह एक काबिलियत पर समाजी पस मंजर के असर का मुताला करने के लिए डिजाइन किया गया है तजुर्बा, बातचीत, समाजी पस मंजर, आजाद मुतगैर और काबिलियत होगी। बातचीत करने के लिए मुनसर मुतगैर तफ्तीश का एक मफरूजा तैयार करते हैं। हम जब रिसर्च करते हैं पहले हम लेते हैं हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं गैस वर्क, यानी कि हम अंदाजा लगाते हैं जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं मे बी हो सकता है इसका जो अंजाम हो वो ये हो। सोशल साइंसेस में 100% हमारा हाइपोथेसिस कामयाब नहीं हो सकता है बिकॉज ये फिजिकल साइंस नहीं है। दो शराइत के दरमियान ताल्लुक के लिहाज से बयान किया गया है कि जिसकी जांच की गई है। तजुर्बा यानी आला समाजी व इक्तिसादी पस मंजर से आने वाले बच्चे बड़े ग्रुप की तरबियत में अंग्रेजी में बात करने की बेहतर सलाहियत को जाहिर करें। मतलब चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम हायर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिस्प्ले बेटर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश इन लार्जर ग्रुप्स। उनको अंग्रेजी बोलने में कोई हिचकिचाहट पेश नहीं आती है। इसके नताइज के काबिल इतलाक होने के बारे में तजावीज और इनका मवाजना करें। दूसरा जो हमारा है वो है केस स्टडी। हम कैसे किसी केस को स्टडी करते हैं। जैसे केस स्टडी में जैसा कि नाम से पता चलता है एक केस की गहराई से मुताला पर तवज्जो मरकूज की जाती है। हम एक केस लेते हैं जबकि ये तरीका खुद तकाबुली नहीं है, ये खुद तकाबुली क्योंकि हम एक केस लेते हैं तो हम ये डेटा फराहम करता है, लेकिन डेटा हमको ये फराहम करता है जो आम मुशाहदात की बुनियाद बन सकती है, जिसकी बेसिस पर हम फर्दर स्टडीज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। फिर इन मुशाहदात को दूसरे केसेस के साथ मवाजना करने और पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि हमको बुनियाद बनता है किसी केस को कंपैरिजन में लाने के लिए जब हम एक केस लेते हैं। जैसे एलेक्स डी टोक्योवेल जिन्होंने मवाजना किया, उन्होंने दो केसेस लिए थे। एक लिया था डेमोक्रेसी इन अमेरिका और दूसरा लिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी इनकलाब कैसे आया, क्यों आया और डेमोक्रेसी कैसे अमेरिका में उसने इतने रूट्स
स्ट्रॉन्ग किए हैं कि अब उनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई थी। इस तरह इनका अमेरिकी मुआशरे का तजिया था। फ्रांसीसी मुआशरे पर इसके नुक्ता नजर से मुतासिर और इसके बरक्स अमेरिकी केस को जमहूरियत पैदाइशी के खालिस केस के तौर पर समझा जाता था। यानी कि उनकी सोशल इवोल्यूशन कैसे हुई, इक्वालिटी कैसे उरूज पर पहुंची, और उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि कदामत पसंदाना रवैया कैसे अमेरिका ने अडॉप्ट किया। फ्रांसीसी मामला एक अशराफिया यानी कि जहां पर दर्जा बंदी की अदम व मसावत का एक निजाम था जो दाखिल हुआ था। 18वीं सदी में एक मुंतकिली का मरहला जिसमें अदम मसावत की शराइत के साथ इख्तलात है, तवक्कुआत और बराबरी की ख्वाहिश, जिसके नतीजे में दोनों का गैर मुस्तकम मरकब होता है। तो इस तरह टॉकविलिया का इनफरादी केस का मुनफरिद केस स्टडीज एक कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी तजादात और मामलों का मौसर तरीके से मुताला था। मुख्तलिफ तारीखी की वजाहत के लिए तारीखी कुव्वतों के तामुल का मॉडल फ्रांस और अमेरिका की तरफ से किए गए। शुमारियाती तरीका यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड। शुमारियाती तरीके में हम क्या, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये खुद ही एक्सप्लेन होता है कि शुमारियती यानी कि जिसमें हम शुमार कर सकते हैं, विच इज सब्जेक्टेड टू काउंट यानी कि जो हम काउंट कर सकते हैं, जो हम नंबर्स में गिन सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड तो शुमारियाती तरीका गिरवा और मुतगैरात का इस्तेमाल करता है, यानी कैटेगरीज और वेरिएबल्स। स्टैटिस्टिकल मेथड में हम कैटेगरीज यानी जुमराजात और मुतगैरात यानी वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं जो काबिल मिकदार होते हैं ना कि ये काउंटेबल होते हैं और इन्हें नंबरों से जाहिर किया जाता है। जैसे कि वोटिंग के नमूने यानी कि वोटिंग पैटर्न क्या है, अवामी इखराजात यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, सियासी पार्टियां वोटर टर्नओवर क्या है, शहरी कारी आबादी में इजाफा, ये मुनफरिद भी पेश करता है। मुतगैरात के असरात ताल्लुकात का मुताला करने के मौके एक ही वक्त में ये कम्पैक्ट में एन मुताबिक डेटा पेश करने का फायदा है और ये विजुअली इफेक्टिव है कि ये हम बसरी तौर पर भी ये मौसर है ताकि ममासलत और तफावत नजर आए, यानी कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखा जाए। हकीकत ये है कि मुतगैरात की एक बड़ी तादाद हो सकती है। देयर कैन बी वेरियस वेरिएबल्स। एक साथ मुताला करने से पेचीदा तलाश करने का मुनफरिद मौका भी मिलता है और हमें इससे क्या फायदा मिलता है? It can help us in making predictions. हम प्रेडिक्शन गोया कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ वन डाटा विद सिमिलर डाटा विद अदर कंट्रीज। हम एक मुल्क के डाटा को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे मुल्क के डाटा के साथ। फॉर एग्जांपल हमने अमेरिका और हिंदुस्तान लिया तो अमेरिका में हम देख रहे हैं वोटर का टर्नओवर क्या है, एक खास ग्रुप हम लेते हैं, एज ग्रुप 25 साल, अमेरिका में भी लेते हैं 25 साल। वहां के 25 साल के जो लोग हैं और यहाँ के 25 साल यानी कि हिंदुस्तान के, इनमें कितना मौसर है सियासत से, कितना वोटर टर्नओवर इनका है। क्या अमेरिका की खवातीन ज्यादा वोट डालती हैं कि हिंदुस्तान की खवातीन ज्यादा वोट डालती हैं? तो ये हम ये कहते हैं कि तो हम मुकम्मल जवाब पेश करने, मुकम्मल तस्वीर देने का नाकाम रहता है।
तरीका क्या है, कैसे हम तारीखी तरीके से मवाजना कर सकते हैं। तारीखी तरीके के दूसरे तरीकों से मुमताज किया जाता है, जैसा कि ये तलाश है कि वजह की वजाहत है जो तारीखी तौर पर हसास है। एरिक वुल्फ जोर किस पे देता है, स्ट्रेस किस पे देता है कि कोई भी मुताला जो माशरू और इंसानी अमल की असबाब को समझने की कोशिश करता है, न सिर्फ तकनीकी शराइत, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स, बयान करदा मसाइल का तकनीकी हल तलाश करे। अहम बात ये थी कि एक तजियाती तारीख का सहारा लिया जाए जो असबाब को तलाश करे। माजी में हाल का ऐसा तजियाती तारीख तैयार नहीं हो सकी एक वाहिद सकाफत या कौम, एक सकाफती इलाका, या यहाँ तक कि एक वाहिद का मुताला बरज़म एक वक्त में, लेकिन राबतु तामलात और के मुताला से इंसानी आबादी और सकाफतों के दरमियान बाहमी रब्त, यानी कि हमने तारीख में देखा कि हम मवाजना नहीं कर सकते हैं एक कल्चर का, एक रिलीजन का, एक तारीख का, एक नेशन का। क्यों? क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं कि कोई एक कल्चर अलग से उभरे, कोई एक नेशन अलग से उभरे। एक ही नेशन में हमने देखा डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ ज़बानें। तो इंटरएक्शन, इंटरकनेक्शन यहाँ पर लाजमी है। तारीखी मुतालात ने एक या ज्यादा मुताला पर तवज्जो मरकूज की है। तो आखिर में खुलासा ये कि मवाजना जो कंपैरिजन है ये एक बुनियादी इंसानी कोशिश है। बेसिक ह्यूमन एंडेवियर, दानिस्ता या दानिस्ता, दानिस्ता या नादानिस्ता, यानी कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम हमारे इर्द गिर्द जो हमारा एनवायरनमेंट होता है बहुत सी चीजों का मवाजना करने पर मजबूर होते हैं। मेरे ख्याल में मवाजना तभी शुरू होता है जब हम पैदा होते हैं। सियासी नज़्म ज़ब्त में तकाबली तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हम सिर्फ वजाहत नहीं करते बल्कि इदारों, निज़ामों की खुसूसियत भी समझते हैं। इदारों और निज़ामों यानी कि हम सिर्फ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ही सिर्फ कंपेयर नहीं करते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस, सिस्टम्स को भी खुसूसी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। सियासी निज़ाम की तफहीम, पैटर्न, ममासलत, इख्तिलाफात का मवाजना बारीक बीनी से कर सकते हैं। सियासी तफ्तीश यानी कि जो हम करते हैं पॉलिटिकल इंक्वायरी, सियासी तफ्तीश के तरीक़ेकार के तौर पर इस्तेमाल करने के अमल में माहिरीन तजुर्बाती तरीका यानी कंपैरेटिव मेथड का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। केस स्टडीज करते हैं, केसेस को स्टडी करते हैं, अलग अलग केसेस को स्टडी करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दी टोक्वियो की, उसने केसेस लिए थे दो, एक तो ली थी अमेरिका की डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट के बारे में, दूसरा दिया था फ्रांसीसी इनकलाब क्यों आया, कैसे आया, उसके नारा क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। या शुमारती तरीका मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड जिसमें हम शुमार कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो वोटर टर्नओवर था वो था 60%। हम ये शुमार कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो है वो अमेरिका से 30 गुना ज्यादा है, जिसमें हम न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं कि हम शुमार कर सकते हैं चीजों को।
तारीखी तरीका यानी हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड हमने लिया जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन स्मॉल नंबर ऑफ केसेस, लेकिन हमने हिस्ट्री में जो हमने तवारीख में जो भी केसेस देखे वो हमने देखे कि ये सिर्फ एक नेशन के बारे में, एक कल्चर के बारे में, एक सोसाइटी के बारे में, एक रिलीजन के बारे में नहीं हम कर सकते हैं। हम जब भी देखते हैं सोसाइटीज इंटरकनेक्टेड, इंटरएक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। जैसे वुल्फ ने कहा है, एरिक वुल्फ ने, इंटरकनेक्शंस को अगर हम नजरअंदाज करें तो जो हमारी तहकीक है वो अधूरी है, उसका फेलियर हो सकता है। और सिर्फ हमको कंपैरिजन और मवाजना, जब हम मवाजना करें तो हम कंपैरिजन करें तो सिर्फ हमको ममासलत और इख्तिलाफात के बारे में ही नहीं जानना है, बल्कि इख्तिलाफात और डिफरेंसेस के साथ साथ और सिमिलैरिटीज के साथ साथ, ममासलत के साथ साथ हमको इन के दरमियान जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, उस पर भी रिसर्च करनी है। तो ये सारे तरीके हम पॉलिटिकल इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ कि कौन कौन से तरीके हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। बहुत सारे तरीके हैं। तो सियासत में हम कौन से तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? तरीका मतलब मेथड। इन मेथड्स के बगैर हम मवाजना नहीं कर सकते हैं, न तो इंसाफ कर सकते हैं मवाजना की रिसर्च के साथ। तो पहले हमने लिया तजर्बाती तरीका यानी कंपैरेटिव मेथड, दूसरा केस स्टडी, तो तीसरा शुमारियाती तरीका यानी स्टैटिस्टिकल मेथड, और फिर तारीखी तरीका यानी हिस्टोरिकल मेथड। जैसे मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये सारे मेथड्स, ये सारे तरीके हम पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारी रिसर्च है, जो हमारी स्टडी है, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, वो 100% हो। मेथड्स का इस्तेमाल करना पॉलिटिकल साइंस में बहुत जरूरी है। शुक्रिया, नमस्ते।